हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज जो आपके कल बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स थे उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, देखते हैं। इसमें बोल रहा है किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल या वेग उसने हमें दिया हुआ है। तो जो N1 दिया हुआ है वो हमें दिया है 20 हर्ट्ज, ठीक है। N2 दिया है 20,000 हर्ट्ज और V हमें दिया है 344 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें निकालना है, यानी कि हमें दो तरंग दैर्ध्य निकालनी है, ठीक है, क्योंकि उसने आवृत्तियाँ अलग अलग दी गई है तो तरंग दैर्ध्य भी उसकी दो निकलेंगी। तो पहले निकालते हैं लैम्डा 1, क्योंकि हम जानते हैं V = n लैम्डा होता है, ठीक है। तो लैम्डा 1 हो जाएगा V1 अपॉन N1, ठीक है। तो V की वैल्यू है 344 अपॉन 20। जब से सॉल्व करेंगे 17.2 मीटर इसकी जो तरंग दैर्ध्य वो आ जाएगी। अब लैम्डा 2 की वैल्यू निकालते हैं तो V आई रहेगा 344 और N2 है हमें 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसमें 0 है 4, तो ये आ जाएगा इसका आंसर मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं, यानी कि यहाँ पर कोई एल्युमिनियम पाइप दिया गया है। इस तरह का कोई पाइप है जो एल्युमिनियम का है, ठीक है। दो बालक है, एक जो है वो इस सिरे पर है और दूसरा वाला इस सिरे पर है, ठीक है। अब बोल रहा है एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है। ये वाला बालक जो है वो पत्थर मारता है इस सिरे पर, ठीक, मतलब कोने में मारेगा यहाँ पे कहीं पे। तो उसने बोला है कि दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना। तो जो एल्यूमिनियम वाला सरफेस है ये, तो यहाँ एल्यूमिनियम से होकर के ध्वनि जाएगी। बीच में तो खाली है पाइप, उसके अंदर वायु भरी है, तो यानी कि यहाँ से जाएगी ध्वनि वायु में से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में जाने में कितना टाइम लगा, एल्यूमिनियम से जाने में कितना टाइम लगा और वायु से जाने में कितना टाइम लगा, इसका अनुपात हमें निकालना है। तो उसने वायु पहले बोला है तो हम T1 अपना वायु को मान लेंगे। तो T = होता है D/V, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा T एयर में टाइम लगा वो अपॉन T जो एल्यूमिनियम में टाइम लगा, या AL से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो एयर वाला जो टाइम है, ये V जो होगा वो एल्यूमिनियम वाला आएगा और इधर नीचे जो V होगा वो एयर वाला आएगा, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की क्या चाल है और वायु में ध्वनि की क्या चाल है, ठीक है। तो T एयर वाला जो है अपॉन T एल्यूमिनियम = एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर पर सेकेंड और एयर में होती है 330 मीटर पर सेकेंड। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19.45/1, यानी कि T एयर और T एल्यूमिनियम जो टाइम का जो रेशियो होगा वो ये होगा। यही आपका आंसर है। इसमें जो आंसर दिया गया है बुक में वो इनकरेक्ट है, तो आप करेक्ट कर लेना, यही आंसर आएगा ऐसा सा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें कह रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यानी कि n की वैल्यू हमें दी गई है 100, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो जो हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए दोलन होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में किए कंपन बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब उसने बोला है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 सेकंड में कितने करेगी, 100 × 60, यानी कि 6000 कंपन,
ठीक है। 1 सेकेंड में किए गए कंपन हम जानते हैं 100, जो आवृत्ति होती है वो 1 सेकेंड में किए गए कंपन होती है। तो हमें उसकी वैल्यू दी थी, हमें 60 सेकेंड में मतलब निकालना था। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है 500 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित तालाब में गिराया जाता है। पानी में से गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? तो पहले तो टी टाइम में ये पत्थर नीचे आएगा, ठीक है। जब वो गिरेगा तो जो ध्वनि होगी वो T2 टाइम में ऊपर, मतलब T2 जब ध्वनि होगी तो T2 टाइम में पत्थर वो ध्वनि जो होगी वो ऊपर जाएगी। तो कुल टाइम जो होगा वो हमारा T1 + T2 होगा, ठीक है। एक T1 वो जब वो नीचे आया कितने टाइम में, क्योंकि पत्थर गिरेगा तभी तो ध्वनि होगी, तो पत्थर गिरने में कितना टाइम लगा वो T1, और फिर जो ध्वनि हुई वो ऊपर कितने टाइम में जाएगी वो हमारी T2 हो जाएगी। तो उसने कुल टाइम पूछा गया है, तो वही हमें निकालना है। तो T1 कैसे निकालेंगे? तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे H = UT + ½ GT², ठीक है। तो हम जानते हैं कि पत्थर पहले यहाँ पर विराम में था, क्योंकि पहले तो पत्थर चल नहीं रहा था, बाद में जब छोड़ा है तब उसने गति करी। तो U जो यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो उसका 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया। और H की वैल्यू हमें दी गई है 500, ½ G की वैल्यू 10, हम यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि T1 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। तो हम T1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो जब हम T1 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 सेकेंड निकल के आएगी जब सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो ये टाइम हो गया कि पत्थर जब तालाब में गिरेगा, ये उसका टाइम हो गया। अब जब तालाब में गिरा तो जो आवाज़ हुई वो आवाज़ कितनी देर में ऊपर जाएगी, अब उसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से T2। अब T2 के लिए लगाएंगे हम D/V, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी जो है वो यहाँ पर है 500 और चाल दी गई है 340, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.47 सेकेंड्स। अब क्योंकि कुल टाइम पूछा गया है तो इन दोनों समय को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखेंगे T = 10 + 1.47 = 11.47 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है, यानी कि V की वैल्यू हमें दी गई है 339 मीटर पर सेकेंड। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर। तो पहले ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब पूछा है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n = हो जाएगा V/λ। तो V की वैल्यू है 339 और लैम्डा है 1.5 × 10⁻²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 to 6 किलोहर्ट्ज़, यानी कि या फिर इसको ऐसे हम एक्सटेंड करके लिखें तो इस तरह से आएगा। तो हम जानते हैं कि जो श्रव्य तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है, वो होती हैं श्रव्य तरंगें। तो इसकी आवृत्ति 20,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.6 × 10⁻3। तो जब ठीक है, यानी कि अगर इसको हम स्पेंड करके लिखें तो इसकी वैल्यू आएगी 22,600 हर्ट्ज़, क्योंकि श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में जिनकी आवृत्ति होती है उनको हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 22,000 है तो ये श्रव्य तरंगे नहीं होंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण कर ली जाती है। यानी कि कोई शिप है, उसमें कोई ट्रांसमीटर रिसेप्टर है, ठीक है, पढ़ाया है मैंने। तो ट्रांसमीटर से जब जाएगी ध्वनि फिर रिसेप्टर पे टकराएगी, तो पूरा टाइम उसने दिया है कि 5 सेकंड लग रहे हैं। जो टोटल दिया है वो 5 सेकंड टाइम लग रहा है। तो यानी कि जो इसको जाने में टाइम लगेगा 2.5 सेकेंड, ठीक है, और वापस आने में भी 2.5 सेकेंड, तो मिलकर के पूरा 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक।
ठीक। तो अब इससे पूछा है यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। डिस्टेंस है 3625 और टाइम है हमारा 2.5, तो आंसर आएगा 1450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।